देखो जी, हमारा जो ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों की प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये होती है, भाई इसमें दिया कुछ नहीं है, प्रूव क्या करें। तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अलग से। गिवन दैट यहाँ पर है cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, टू प्रूव करने के लिए भी यहाँ दिया हुआ है हमें मैटर। प्रूव हमें करना है जी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। और हमारा कंफ्यूजन ये है कि राइट एंगल किस पे है। ट्राइंगल तो ये ABC है, ये तो समझ आ गई हमें बात। लेकिन राइट एंगल A पे है, राइट एंगल B पे है, या राइट एंगल C पे है, इसका भी हिंट क्वेश्चन में ही दिया गया है। इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, जैसा कि आप जानते हैं एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तो एक ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी तो दोनों 90 से छोटे होते हैं। अगर वो 90 के होंगे या 90 से बड़े होंगे तो उनका सम 180 नहीं बनेगा, और इस तरीके से वो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। तो इससे हमें ये बात क्लियर होती है कि एक्यूट एंगल में एक ये A है और एक ये एक्यूट एंगल है B। तो राइट एंगल इस क्वेश्चन में हो जाता है C पे। ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसने कहा है कोस है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ निकालेंगे। हमारा क्या प्रूफ है, हम कैसे साबित करेंगे अपनी बात को। हमें जो दिया गया है वो है कोस A इक्वल टू कोस B। तो सबसे पहले कोस A की वैल्यू निकालते हैं। कोस A अगर हमारा बेसिक एंगल A है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर ये बेस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, या हाइपोटेन्यूज। बची हुई जो साइड है वो हो गई बेस। अब कोस A की वैल्यू क्या होती है, कोस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अंतर क्या है दोनों में, अंतर ये है कि जब कोस A की बात हम करेंगे तो बेस हमारा AC है, मतलब AC अपॉन AB। लेकिन वही बात जब हम कोस B में करेंगे, ये अगर हमने बेस एंगल लिया तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अब जो बेस है कोस B के टाइम वो है BC अपॉन AB। ये बात आप, ये अंतर है कोस A और कोस B में। इस डायग्राम के हिसाब से कोस A की वैल्यू है AC अपॉन AB और कोस B की वैल्यू है BC अपॉन AB। ये डिफरेंस समझ आ रहा है, तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसे B को इधर ला सकते हैं, या तो इसे B को उधर ले जा सकते हैं। दोनों काम मत कर देना गलती से भी। AC अपॉन AB, और ये चूंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा इक्वल टू BC, और ये दोनों आपस में गए कट। हमारे पास क्या बचा, AC इज इक्वल टू BC। इसका मतलब ये हुआ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो AC वाली साइड है वो BC के बराबर है। तो इसका एक और मतलब बनता है, थस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल हो जाती है, और जैसे किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू है एंगल B के लिए। इसके लिए थ्योरम है हमारे पास, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। या और आप एक और बात लिखते हैं तो बड़ी इजी बात हो गई, एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal।
ये हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आप इसमें बताएं क्या आपको समझ नहीं आया, और दिमाग लगाएंगे और कोई इजी तरीका निकालेंगे। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें बिल्कुल।